अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मिल के बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आज मुझे जिस मौज़ूए सुखन पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है शान औलिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत यूनुस में इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक सुन लो कि अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। ये महीना चूँकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का है और औलिया कराम से निस्बत रखता है, इस महीने में अक्सर औलिया कराम का बुजुर्गाने दीन का उर्स मुबारक आता है, जैसे हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इसी तरह अक्सर बुजुर्गाने दीन के उर्स मुबारक आते हैं और अहले सुन्नत व जमात उनका ये अकीदा है और ये अकीदा उनका जन्नती है। वो इस महीने में औलिया कराम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं और हम उनका जिक्र कैसे ना करें, क्योंकि वलियों के सदके हमें सदाकत मिली, वलियों के सदके हमें ईमान मिला, वलियों के सदके हमें सीधी राह मिली, वलियों के सदके हमें रज़ाए इलाही मिली, वलियों के सदके हमें रज़ाए मुस्तफ़ा मिली। यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार सुन लो कि अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। ये औलिया अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, इनका मर्तबा और इनका मुकाम बहुत बुलंद है। इनके बारे में कुरान पाक में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया और अहदीस मुबारक भी है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है 6502। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करे, जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। इस हदीस मुबारक से वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने औलिया कराम का मुकाम बहुत बुलंद रखा है और यही वो लोग हैं कि जो शरीयत मुहम्मदी के पाबंद होते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ना तुम्हारी सूरत को देखता है और ना तुम्हारे दिलों को ना ही तुम्हारे मालों को देखता है, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है या तुम्हारे नेक अमाल को देखता है। ये हदीस शरीफ इस बात की तरफ रहनुमाई फरमा रही है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जो सबसे ज़्यादा अफजलियत वाला अमल है, जो सिफ़ात हैं, वो परहेज़गारी, तकवा और नेक अमाल है और यही सिफ़ात तमाम की तमाम औलिया कराम में पाई जाती हैं। औलिया कराम का रुतबा बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जतें और शानें अता फरमाई हैं। अगर इनके अज़ा की शानें बयान की जाएँ तो बुखारी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को महबूब बना लेता हूँ, जब मैं किसी बंदे को महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मेरी बारगाह में सवाल करे मैं उसे अता करता हूँ, अगर वो मुझसे पनाह मांगे मैं उसे पनाह अता करता हूँ।
एक और हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। इससे मालूम हो गया कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना ये बायस बरकत और बायस सआदत है, बशर्ते के इस यानी कि इस शर्त के साथ हो गई मोहब्बत शरीयत के दायरे में रह के हो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक हो। और इससे ये भी मालूम हो गया कि जो बंदा नेक लोगों की सोबत में बैठता है वो नेक बनता है और जो बुरे लोगों की सोबत में बैठता है वो बुरा बनता है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि सोबत आले तुरात आले कुनन, सोबत साले तुरात साले कुनन, कि नेक बंदे की सोबत बंदे को नेक बनाती है और बुरे बंदे की सोबत बंदे को बुरा बनाती है। जिस तरह के किसी शायर ने लिखा कि चंगे बंदे की सोबत यारो जिमें दुकान तारा, लइए भावें कुछ ना हुले ओन हजारा। और इसी को आपने लिखा कि बुरे बंदे की सोबत यारो जिमें दुकान लोहारा, लइए भावें कुछ ना चिंगा पैन हजारा। अगर नेक बंदों की सोबत में बैठेंगे और या अल्लाह की सोबत में बैठेंगे तो अल्लाह ताला नेक बनाएगा और हम खुद नेक बनेंगे, नमाजी बनेंगे। और अगर बुरे बंदों की सोबत में बैठेंगे गुनाहगार होंगे, जानी बनेंगे, बेनमाजी बनेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और उस्ताद फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सलात के बाद हज़ूर नबी अकरम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का हदिया पेश करने के बाद मेरे मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मिशन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे जिस मौजू पर अल्लाह को शाही करने का मौका मिला है उसका अनवान है फ़र्द नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र करना। अल्लाह ताला अपनी लारात किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस सलात फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर जब तुम नमाज पढ़ लो तो फौरन अल्लाह को याद करो। इस आयत करीमा से यह साबित हुआ कि फ़र्द नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला को याद करना जायज़ है, चाहे आस्ता आवाज़ से करें या फिर बुलंद आवाज़ से। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लम मिन सलातिही यक़ूलु बिसौतिहिल अअला ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फेरते तो बुलंद आवाज़ से फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस हदीस पाक से यह साबित हुआ कि फ़र्द नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ का जिक्र करना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आगे सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल इन्न रफ़अ अस्सौति बिज़्ज़िक्रि हीना यंसरिफ़ुन नासु मिनल मक्तूबति काना अला अहदिन नबी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र करना हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी जारी था। इस हदीस पाक से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हुआ कि फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र करना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो मैंने सुनाया आपने सुना, इस पर अमल करने की तौफीक